देखो, ये सियोल के सबसे बड़े बिजनेसमैन की तरफ से इनविटेशन आया है और ऑफ कोर्स सॉन्गजुन को भी आया होगा और वो तो इसमें जाएगा ही। और अगर तुम दोनों इसमें नहीं गए और वहां सब तुम दोनों के बारे में पूछ रहे होंगे तो वो लोगों को क्या जवाब देगा? और इस चीज का गुस्सा वो ऑफ कोर्स तुम दोनों पे निकालेगा। मैं जानती हूँ अंकल, मैं उसे समझाती भी हूँ और वो समझ भी जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग में वो सब फिर से आ जाता है और फिर वो डर कर मना कर देती है। अब मैं उसे और कितनी बार समझाऊं? अच्छा ठीक है, देखो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं उसे समझाता हूँ। अगर तुम ज्यादा स्ट्रेस लोगी ना तो इतनी कम उम्र में ही बुद्धि हो जाओगी। आप यहाँ मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी अपनी मॉम जैसी नहीं हो। बट सब तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम दिखने में बिल्कुल उसकी तरह हो, लेकिन लेकिन तुम उसकी तरह फाइट नहीं कर पाती। तुम्हारी मॉम ने भी हरेसमेंट फेस किया था और वो तुम्हारी तरह डरी नहीं थी। उसने तो उस इंसान को इतना मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था ना कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। जरा अपनी मॉम की फोटो की तरफ देखना। एक बात है जो मैं तुम दोनों को अभी तक बताई नहीं है। वो कह रही थी कि वो चाहती है कि तुम दोनों बिल्कुल उसकी तरह बनो, स्पेशली ते मीन्स तुम। क्यों पता है? जिमिन तुम्हें हमेशा मारा करती थी, वो भी बेवजह। और तुम किसी भी चीज को अपनी गलती मानकर उसे मारने देती थी। तुम बचपन से लेके अब तक का काफी इनोसेंट हो। बट्टे, अगर तुम ऐसे आगे भी रही ना तो कोई ना कोई तुम्हारा फायदा जरूर उठाएगा। इसलिए तुम्हें लोगों को पहचानना आना चाहिए, तुम्हें फाइट करना आना चाहिए लोगों से, जैसे तुम्हारी मॉम थी। मैं समझ गई अंकल, अब से ना मैं फाइट सीखूंगी। मैं वो सब कुछ करूंगी जैसे कि जिमिन दी और मॉम करती थी। मैं अब लड़ना सीखूंगी। और हाँ, आप जिमिन दी को बता देना कि मैं उस पार्टी में चलने के लिए तैयार हूँ। अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, किसी से भी नहीं। गुड गर्ल। मैं बच्ची नहीं हूँ। देखो, मेरे लिए तो तुम हमेशा ही बच्चे रहोगे, चाहे वो जिमिन हो या फिर तुम। ते, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का साथ समझन नहीं दे रहा, बट मैं हूँ। जो भी होगा ना, जो कुछ भी तुम किसी से भी शेयर करना चाहती हो और कोई तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे बताना, समझी? मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। मैं तुम दोनों के साथ हमेशा रहूंगा, ठीक है? तो कुछ भी मुझसे मत छुपाना। हाँ, मैं समझ गई। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बार बार थर्मामीटर लेके मेरे मुंह में घुसरना जरूरी नहीं है। वैसे सच में कल मैंने तुझसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था? वही जो बातें तूने जिमिन से कही थी। देखो, अपने दिमाग में ना ऐसा खिचड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खिचड़ी नहीं, मैं तो पूरा फ्लाव बना रहा हूँ, समझा? आई एम सो सॉरी सबको वेट करवाने के लिए। तुम जिमिन आने वाली थी? हाँ, दी ही आने वाली थी, बट उन्हें अर्जेंटली काम आ गया, सो उन्हें वहां जाना पड़ा। फिर ते अपना प्रोजेक्ट समझाने लगती है सबको। यकीन नहीं होता, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तुमने काफी अच्छा किया। थैंक यू, मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस थी। कॉफी पे चले? हाँ ठीक है। आप मुझे यहाँ लेकर आए, आपको कुछ बात करनी थी? um, हाँ वो एक्चुअली मुझे क्या हुआ?
वो मुझे जिमी और जंगकुक के बारे में बात करी थी। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सच बताऊं तो समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। जंगकुक हर जगह मुझे भेज रहा है, जैसे उसे पता चलता है कि वहाँ जिमिन आने वाली है। अब ये मीटिंग ही देख लो, इस मीटिंग में उसे आना था बट उसने मुझे भेज दिया। एक्चुअली मैंने भी फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया कि उन्हें कोई काम है और वो घर पर नहीं है। एक्चुअल में तो वो घर पर ही है और आराम से बैठी हुई है। ये बहाना बनाकर मुझे भेज दिया कि मुझे ये सब कुछ आना चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करता है, पता नहीं बट ऐसा ही लगता है। वैसे आपको बस यही बात करनी थी? हाँ बस यही बात थी। नजर नजर निहाल में दिल का पता चलता है, आप हम पे है विदा साफ पता चलता है। जंगकुक अपना सारा काम शिगा के ऊपर थोप कर आराम से बैठकर अपना इंस्टाग्राम देखता है। तभी उसके सामने एक एडिट वीडियो आता है जो एक फैन ने एडिट किया था। ये लड़की ये दिन भर तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है, इतना ही बस नहीं था कि मैं सपनों में भी आने लगी और अब मेरे फोन में भी आने लगी है। जंगकुक वो वीडियो फिर से देखता है। वैसे मानना तो पड़ेगा, खूबसूरत तो बहुत है। अच्छी क्या सोच रहा हुआ? सारा काम मुझ पर थोपकर आप यहाँ आराम से रील स्क्रॉल कर रही हो। मैंने तुम पर काम थोपा नहीं, तुम्हें ये सब कुछ आना चाहिए, समझी? खन 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 के रे, खन 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 के, वेख वेख के चेहरा मेरा दिल ये धक धक धड़के रे, दिल ये धक धक धड़के। तरसावे तेरे बिन ये रह ना पावे माही जो तू। जिमिन जोर से चिल्लाती है और अपना फोन फेंक देती है। हाईवे उसके हाथ से वो फोन गिर जाता है। ए उसके सामने ही बैठी होती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? और आपका फोन वो तो पूरा टूट गया। जिमिन बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। ये इंसान ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? और मुझे पता नहीं इसे देखकर क्या हो जाता है। जिमिन गुस्से में अपनी आंखें जोर से बंद करती है खुद को कंट्रोल करने के लिए, बट उसे वही दिखता है जो उसने मोबाइल में देखा था। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ये एक सिर्फ पार्टी नहीं थी, ये था सियोल के सबसे बड़े बिजनेसमैन से मिलने का मौका, उनके साथ अच्छी दोस्ती बनाने का मौका, जिसका इंतजार सबको बेसब्री से है। तुम इनवाइटेड भी हो या फिर बस ऐसे गुस्से चले आए? एक घटिया आदमी मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो कहीं पर भी गुस्सा चलाओ। यहाँ तमीज में रहो। क्या वही सियोल के सबसे बड़े बिजनेसमैन है? हाँ यही है सियोल के सबसे बड़े बिजनेसमैन कांग हो। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पर आए। होप सो आप ये पार्टी एंजॉय करेंगे। और हाँ, मैंने आप सबके लिए एज अ गिफ्ट 1 नाइट की बुकिंग करवाई है। होप सो कि आप सबको यहाँ पर अच्छा लगे। ये मतलब ये इतने अच्छे तरीके से भी कह सकता था, इतना खड़ूस क्यों? पता नहीं, सब कहते हैं कि ये पहले से ही वैसा है। तभी वहां पर जंगकुक, शिगा, जिन और आरएम आते हैं। शिगा और जंगकुक की नजर पहले ते और जिमिन पर पड़ती है। यार ये लड़की इस तरह के कपड़े क्यों पहनती है?
ओह गॉड, ये कितनी अच्छी लग रही है। आप मिस पार्क जिमिन है ना? हाँ, और आप मिस्टर कांगो के फ्रेंड है? मैं वही हूँ। ये इस ठरकी से क्यों बात कर रही है? इसके बारे में नहीं जानती क्या? वो किसी से भी बात करे, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उससे ही क्यों बात कर रही है? किसी और से कर ले। यही तुम्हें कह रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो किसी से भी बात करे। जंगकुक जिमिन और उस लड़के को देख रहा था जो जिनसे काफी ज्यादा ही हंस हंस के बातें कर रहा था। सॉन्गजुन आरएम और जिनसे बातें कर रहा होता है, और जिमिन ते जंगकुक शुगा एक साथ होते हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी उस इंसान से बात करने की? तुम्हें पता है मेरे दादाजी ना 120 साल जिए थे। इतने साल? वो कैसे? बस अपने काम से काम रखकर। जंगकुक को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वो उसे कुछ भी कह रहा था और जिमिन उसका जवाब काफी अच्छे तरीके से दे रही थी। बस करो यार, तुम लोग कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। दोनों चुप हो गए थे और जिमिन अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से बात कर रही थी और जंगकुक काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। शिवा की नजर पड़ती है ते पर, जो उसी लड़के से बात कर रही थी जो जिमिन से बात कर रहा था पहले। ये तो ठीक था, लेकिन ते तो कभी किसी से इतना हंस हंस कर बातें करती ही नहीं थी। यही सोचकर वो जेलस हो रहा था। जंगकुक को रोकते रोकते वो खुद इतनी ड्रिंक्स कब पी गया उसे पता ही नहीं चला। जिमिन और ते इन लोगों की तरफ देखती है। इन्हें ऐसे ही अकेला छोड़ना ठीक तो नहीं था, इसलिए वो इन दोनों के रूम में लेके जाती है। हाँ, ते भी जंगकुक को समझा कर नहीं रही थी इतनी ड्रिंक्स मत कर। कोई और नहीं बल्कि शुगा था, और जिमिन तो ते के फोर्स करने पर ये कर रही थी। जिमिन जंगकुक को उसके रूम में छोड़कर जा रही होती है, तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। कहाँ जा रही हो? मुझे ये बताओ कि तुम उस इंसान से बात क्यों कर रही थी? देखो तुम काफी ज्यादा नशे में हो, इसलिए अच्छा है कि तुम सो जाओ। इतना कहकर जिमिन वहां से जाने लगती है, तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जिमिन ने पूरी कोशिश की थी खुद को छुड़वाने की, लेकिन जंगकुक जिमिन से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। दूसरी तरफ ते और शुगा का भी कुछ यही हाल था। शुगा भी उससे यही पूछ रहा था कि तुम उससे बात क्यों कर रही थी, और शुगा ने भी उसे वैसे ही पकड़ रखा था। बस फर्क इतना था कि जिमिन खुद को छुड़वा रही थी, पर ते खुद को छुड़वा नहीं रही थी। वो बिल्कुल शांत थी। मैंने तो बस उससे इसलिए बात की क्योंकि वहां पर और कोई था ही नहीं बात करने के लिए। बेहद और बेशुमार आया है। जंगकुक, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, मुझे छोड़ो।